नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में आज की कक्षा का प्रकरण है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा विरचित कुरुक्षेत्र की व्याख्या का भाग 1। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीए द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम में कुरुक्षेत्र के 7 सर्गों में से षष्ठम सर्ग पाठ्यक्रम में लिया गया है। तो षष्ठम सर्ग के छंदों में से कुछ महत्वपूर्ण छंदों की व्याख्या हम यहाँ करेंगे। षष्ठम सर्ग में कवि वैज्ञानिक आविष्कारों को श्रेष्ठ ठहराते हैं, परंतु साथ ही साथ वो मानव के अंदर कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही पाशविक वृत्तियों और मशीनीकरण की प्रवृत्ति को अनुचित भी ठहराते दिखाई देते हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह पृथ्वी पर वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, उसी प्रकार मानव के अंतर मन में भी मानवता से भरी हुई भावनाओं की उन्नति होनी अति आवश्यक है। तो तत्कालीन समाज में व्याप्त विषमता को इंगित किया है कवि दिनकर ने, तथा वे लोगों के मन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शांति की स्थापना का संदेश देते दिखाई देते हैं। चलिए देखते हैं व्याख्या के भाग 1 को। प्रस्तुत पद्यांश रामधारी सिंह दिनकर द्वारा विरचित कुरुक्षेत्र के षष्ठम सर्ग से लिए गए। धर्म का दीपक, दया का दीप कब जलेगा विश्व में भगवान। यहाँ कवि स्वयं से प्रश्न कर रहा है कि इस धरती पर धर्म का दीपक और दया का दीप कब जलेगा, अर्थात लोगों के मन में जो हिंसक वृत्तियां घर कर गई हैं, लोगों के मन में जो सिर्फ आगे बढ़ने की एक होड़ सी लग गई है, एक दूसरे को गिराते हुए उसके ऊपर पैर रख के आगे बढ़ते हुए इस मानवीय समाज की प्रगति को कभी स्वीकार नहीं कर पा रहा है। वो कह रहा है कि इस धरा पर धर्म और दया का दीप हे ईश्वर कब जलेगा, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो सरस होंगे जली सूखी रसा के प्राण। कि युद्ध की विभीषिका को देख चुकी जली हुई इस सूखी धरती के प्राण भला दया और शांति की सुकोमल ज्योति से कब सिंचित हो पाएंगे। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार। कि कवि कह रहा है ऐसा नहीं कि सदा से ही धरा की और मानवता की यही स्थिति रही है, क्योंकि हमारा भारतीय समाज, हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति सदा सदा से ही मानवता का गुणगान करती आई है। दया, धर्म, शांति का संदेश देने के लिए भारतीय संस्कृति में अनेकानेक विशिष्ट व्यक्तियों ने जन्म लिया। तो ऐसा नहीं है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार। की इस धरती पर शांति और सौहार्द की अमृत धारा बहुत बार बरस चुकी है, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। परंतु उन अनेकानेक महानुभावों द्वारा प्रेम और शांति का संदेश पाने के पश्चात भी अभी तक ये संसार घृणा और द्वेष के भावों को दूर नहीं कर सका है। अभी तक प्रेम की शीतल छाया इस संसार पर पूर्ण रूपेण अधिकार नहीं कर पाई है। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्याम अर्थात संपूर्ण सर्वत्र परिवेश में। कि भोग और लिप्सा की तरह तरह के साधनों का भोग करना, लालच, लिप्सा, अधिकाधिक संग्रह की प्रवृत्ति आज भी चारों ओर राज्य कर रही है, लहरा रही है। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, और असहाय नर की निष्काम भावना कहीं बहती जा रही है, अर्थात उसके मन में जो सुकोमल भावनाएं हैं, दया है, ममता है, वे सब कहीं ना कहीं दूर होती जा रही हैं मानव मात्र से। तो यहाँ पर देखें, यदि हम
तो कवि कह रहे हैं कि पृथ्वी पर अब तक बहुत सी अमृत धाराएं बरस चुकी हैं। तात्पर्य है कि अनेक महापुरुषों की भावनाओं का, सत विचारों का प्रचार प्रसार हुआ है, परंतु संसार अब तक उनके द्वारा दिए गए संदेशों को अपनाकर सुख शांति की शीतलता नहीं प्राप्त कर पाए हैं। सांसारिक सुखों को भोगने की भोग लिप्सा और इच्छा अपने चरमोत्कर्ष पर है तथा वेग युक्त होकर के वो लहरा रही है। मानव सर्वथा बेबस होकर के बहता जा रहा है और उसकी निष्काम भावना स्वार्थ के वश में होकर के रह गई है। तो यहाँ पर हम देखें, कब जलेगा भगवान पंक्ति में 6 का अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य की विवशता एवं भोग लिप्सा की बढ़ती जा रही प्रवृत्ति का चित्रण किया है। अपहरण शोषण वही कुत्सित वही अभियान, कि आज मानव समाज अपनी पाशविक प्रवृत्तियों को छोड़ नहीं पा रहा है। उसकी प्रवृत्तियां कहने को तो वो मानव है, परंतु पशुओं से भी हीन है कि वो दूसरों का अपहरण कर रहा है, अपने से नीचे व्यक्तियों का शोषण करके धन कमा रहा है, धनार्जन कर रहा है। और ये कुत्सित अभियान उसके जीवन का एक परम अंग बन करके रह गए हैं कि ये कुत्सित अभियान, ये जो गलत कामों के द्वारा वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, ये उसके जीवन के प्रधान अंग बन करके हो रहे हैं। खोजना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान, कि आज का मानव इतना स्वार्थी हो गया है कि वो दूसरों के लाश पर, दूसरों की भस्म पर भी चढ़ करके अपना उत्थान खोजने से बाज नहीं आता, पीछे नहीं हटता, वो उसको भी स्वीकार कर लेता है। उसके मन में दया किंचित मात्र भी नहीं रह गई है। शील से सुलझा न सकना आपसी व्यवहार, और ये मानव जो है वो शील के द्वारा अर्थात अच्छी चारित्रिक गुणों के द्वारा अपने बीच के वैमनस्य को नहीं सुलझा पा रहा है, वो आपसी तालमेल नहीं बना पा रहा है। तो इस तरह से उनके बीच की विषमता और बढ़ती जा रही है। दौड़ ना रह उठा उन्माद की तलवार, कि जरा सी भी समस्या हुई नहीं, व्यक्ति दौड़ पड़ता है सिर्फ और सिर्फ तलवार का आश्रय लेकर के, यानी कि वो दूसरों पर आक्रमण करके, दूसरों पर प्रहार करके अपनी जीत का, अपने आगे बढ़ने का मार्ग खोज लेता है। बातचीत के द्वारा वो कोई भी मसला, कोई भी हल नहीं निकालना चाहता। द्रोह से अब भी वही अनुराग, प्राण में अब भी वही फुंकार भरता नाग, कि द्रोह से, कि आज का मानव जो है विद्रोह से प्रेम करता है। कि पहले के समय में भी जब मानव सभ्यता आगे बढ़ रही थी, तब लोग जो है वो अधिकार के लिए आपस में लड़ते थे तथा हर ताकतवर व्यक्ति दूसरे को हरा करके अधिकार पाने की होड़ में लगा रहता था। तो ऐसा लग रहा है वही द्रोह, वही लालसा फिर मानव के जीवन में स्थान बना चुकी है। उसको फिर इन्हीं पाशविक प्रवृत्तियों से प्रेम हो गया है और उसके प्राणों में वही घृणा का, वही जहर भरा नाग मानो फुंकार भरता हुआ मानवता को डसने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो आज का व्यक्ति उन्माद में तलवार लेकर दूसरों को समाप्त करने के लिए तत्पर रहता है और मानव के प्राणों में सदियों से वही पुराना घृणा का सर्प मानो फुंकार भरता जा रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाज की संतप्त दशा का चित्रण प्रस्तुत किया गया है तथा प्राण में हुंकार भरता नाग में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आज की स्वार्थपरक मानवता का चित्रण किया है कवि दिनकर जी ने, तथा जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिनकर प्रगतिशील चेतना से भी अभिषिक्त थे। तो इसी कारण उनकी कृतियों में सदैव शोषित व्यक्ति के प्रति अनुराग तथा शोषण के विरुद्ध गहन जो है क्रोध दिखाई देता है। तो इन पंक्तियों में भी हम देखते हैं कि अपहरण, शोषण, कुत्सित अभियान, भोग लिप्सा आदि का वो डट कर जो है वो विरोध करते दिखाई देते हैं। और उनका मानना था कि मानव को सबसे पहले मानव बनने का प्रयास करना चाहिए, उसको अपने अंदर वो चारित्रिक गुण
जो है वो लाने का प्रयास करना चाहिए कि जिनके सहारे मानव मानव से प्रेम कर सके, मानव मानव के बीच में घृणा का नहीं बल्कि प्रेम का स्थान हो, और एक मानव दूसरे को नीचे गिरा करके आगे बढ़ने का प्रयास ना करे। तो यहाँ पर कवि का क्षोभ दिखाई देता है तत्कालीन परिस्थितियों के प्रति। अन्य महत्वपूर्ण छंदों की व्याख्या हम आगे के भागों में करेंगे। धन्यवाद।